अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा और तालबात। स्टडी विजन में आप सबको खुश आमदीद। जमात दहम फेडरल बोर्ड हिस्सा नसर का आज हम दूसरा सबक मोहसिन मोहल्ला के बारे में ये लेक्चर तैयार किया गया है। लेक्चर SLO 20 है और आप देख सकते हैं कि इसे इम्तिहानी नुक्ता निगाह की मदद से पेपर को हल करते हुए इस तरह से तरतीब दिया गया है ताकि तलबा और तालबात को किसी भी किस्म की कोई भी दुश्वारी पेश ना आए। अभी हम देखते हैं सबक नंबर 2, मोहसिन मोहल्ला। हाँ जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि सबक के मुसन्निफ जो हैं वो इशफाक अहमद हैं और सिन्फ अफसाना निगारी है। माखस यानी इशफाक अहमद की किस किताब से ये अफसाना लिया गया है वो है सफरे मीना। अब चूंकि यहाँ आपको बताया गया है कि सिन्फ अफसाना है, तो अफसाना कैसी तहरीर को कहा जाता है इसके बारे में देखते हैं। वो मुख्तसर तहरीर जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जाए, जिसको आप अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी भी कहते हैं। इशफाक अहमद का तारुफ सबसे पहले यहाँ पर मुसन्निफ का आप देख लीजिएगा। इनकी मकबूल किताबों के नाम और इनकी अदबी खदमात, वफात। अब हम सबसे पहले अफसाने की तारीफ पढ़ते हैं। अफसाना अदब की नस्र सिन्फ है। लुगत के एतबार से अफसाना मुख्तसर कहानी को कहते हैं, लेकिन अदबी इस्तिलाह में ये लोक कहानी की किस्म है। नॉवल जिंदगी का कुल और अफसाना जिंदगी का एक जुज पेश करता है, जबकि नॉवल और अफसाने में तवालत का फर्क होता है और वहदत तासुर का भी। अफसाना को कहानी भी कहा गया है, लेकिन मौजूदा अदबी तनाजर में अफसाने से मकसूद मुख्तसर अफसाना है जो कम से कम आधे घंटे में या आधी नशिस्त में पढ़ा जा सके। अफसाना दरअसल एक ऐसा किस्सा है जिसमें किसी एक वाकया या जिंदगी के किसी एक अहम पहलू को इख्तिसारन यानी मुख्तसर करके और दिलचस्पी से तहरीर किया जाता है। इसकी तरतीब में अज्जाए तरकीबी का बहुत अमल दखल है और इसमें वहदत तासुर को ज्यादा अहमियत हासिल है। अफसाने के अज्जाए तरकीबी अगली स्लाइड पर हम देखते हैं। जी, अफसाने के अज्जाए तरकीबी कौन कौन से हैं? सबसे पहले प्लॉट, दूसरे नंबर पे किरदार, तीसरे नंबर पे नुक्ता नज़र या मरकजी ख्याल, नंबर 4 पे मुकालमा, नंबर 5 पे आगाज और इख्तिताम और नंबर 6 पर असलूब बयान। अब सबसे पहले मोहसिन मोहल्ला कहानी के बारे में थोड़ा सा मरकजी ख्याल देखते हैं। ये कहानी मुआशरती बेहिसी, इंसानियत की नाकदरी और सादा लोग यानी सादा मिजाज अफराद के साथ रवा रखे जाने वाले रवैयों की एक अलमनाक तस्वीर पेश करती है। इशफाक अहमद ने सादा जुबान और दिल को छू लेने वाले अंदाज में इस कहानी को बयान किया है, जिसमें इंसानी जज्बात, माशरती बेहिसी और हमदर्दी के नकाब में छुपी बेरुखी को उजागर किया गया है। अब इसका सबसे पहले मैं आपके सामने खुलासा बयान करूंगी। देखिए, मोहसिन मोहल्ला का सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। जिस तरह से मैंने अपने गुज़िश्ता सबक में आपको बताया कि इखलाक़ नबवी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक, मिजाज, खुल्क, आदत। इसी तरह से मोहसिन मोहल्ला, सबसे पहले हम नाम देखते हैं मोहल्ले वालों का एहसानमंद होना, बहुत अच्छा होना, बहुत नेक होना। चलिए अब हम इसका खुलासा पढ़ते हैं। मोहसिन मोहल्ला इशफाक अहमद का एक गुदाज अफसाना है। दिल गुदाज यानी दिल को छू लेने वाला। वो माशरती बेहिसी और इंसान दोस्ती के फुकदान को उजागर करता है। फुकदान का मतलब कमी। कहानी का मरकजी किरदार मास्टर इलियास एक सादा लो महाजर है जो अंबाला से हिजरत करके इस मोहल्ले में आया। अंबाला हिंदुस्तान इंडिया का एक शहर। वो एक किराए की कोठरी में रहता था और बच्चों को पहाड़ी और तख्ती लिखना सिखा कर गुजारा करता था। उसके पास दो लड़ाका बिटेर बिटेर और एक असील मुर्गा था। असील का मतलब देसी मुर्गा, जो इसकी तन्हाई के साथी थे। मास्टर इलियास की जिंदगी तंगदस्ती और बेबसी की तस्वीर थी। वो सीधे साधे इंसान थे जिन्हें जमाने के चलाक रवैयों से वास्ता रखना नहीं आता था। उनकी सादा गुफ्तगू और बेतकल्लुफ थी, लेकिन इसमें ग्रामर और जबान की खामियां थी, जिसके बायस लोग उनकी बातों को संजीदा नहीं लेते थे। वो अपने अंदाज की सादगी की वजह से मोहल्ले वालों की हमदर्दी हासिल करने में नाकाम रहते थे। यानी लोग उनको बिल्कुल इस तरह से समझते थे, बेवकूफ सा इंसान। ये एक बड़ा सा जिसको बोलने की तहजीब तमीज और जिसका लहजे में जिसकी दुरुस्ती नहीं है,
और बड़ा ही बेकार सा एक आदमी है, लोग बस इस तरह से उसके साथ सलूक करते थे। कहानी का अलमिया इस वक्त शुरू होता है जब मास्टर इलियास का मालिक मकान उसे धमकी देता है कि अगर 3 दिन के अंदर 6 माह का बकाया किराया अदा ना किया तो उसका सामान बाहर फेंक दिया जाएगा। मास्टर के पास महज 50 रुपए थे जो मालिक मकान ने लेने से इनकार कर दिया। इस बेबसी के आलम में मास्टर इलियास ने मोहल्ले के लोगों से कर्ज मांगा, मगर शेख करीम नवाज, इस्माइल बजाज और दीगर अहले मोहल्ला ने या तो महंगाई का बहाना बनाया या उसे सादा लोग समझकर उधार देने से इनकार कर दिया। इस गुर्बत और बेबसी की वजह से और मोहल्ले वालों की बेहिसी की वजह से मास्टर इलियास को ट्रांसफार्मर के नीचे रातें गुजारना पड़ी। नमूनिया की हालत में जब वो जब्बार हलवाई से 200 रुपए कर्ज मांगते हैं तो वो मजाक समझकर उन्हें नहीं देता। बीमारी के आलम में 3 दिन तक वो अपनी रजाई में चारपाई पर लेटे पड़े रहे। जब कोई उनका हाल पूछता तो वो सर्दी का बहाना बना देते। आखिर फजर के वक्त मास्टर इलियास अपनी जिंदगी से बाजी हार जाते हैं। उनकी मौत के बाद मोहल्ले में कोहराम मच जाता है। वही मोहल्ले वाले जिन्होंने उनकी जिंदगी में उनकी मदद ना की, अब उनके कफन दफन के इंतजामात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। करीम नवाज ने 200 रुपए निकाल कर दिए, बाबू जलाल ने कफन दफन का सारा सामान खरीदा और लोगों ने मिलकर 811 रुपए जमा कर लिए। मास्टर इलियास की मौत के बाद मोहल्ले वालों को अपनी कुताही का एहसास हुआ, मगर उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। अब यही बात की गई है कि ये कहानी मुआशरे की एक स्याह चेहरे और मुआशरे की एक तल्ख हकीकत को बयान करती है, जिसमें इंसान की जिंदगी में तो उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, लेकिन इंसान की मौत के बाद जो है वो लोग उससे बढ़ चढ़कर उसके बारे में बातें करते हैं, बढ़ चढ़कर लोग उसकी कहीं ना कहीं मदद करते हैं, बढ़ चढ़कर लोग दुआ करते हैं। लेकिन इंसान की जिंदगी ये तो बिल्कुल वही हिसाब हो गया कि जैसे एक हाथी है, वो जिंदा लाख का और मरा 1.25 लाख। इसका मतलब है कि इंसान की कदर कीमत उसकी मरने के बाद ही लोगों के सामने जाहिर होती है। कवायद और मशकी सवालात में ज़रा देखते हैं हम लोग। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के लिए एराब का इस्तेमाल। एराब से मुराद है किसी भी लफ्ज़ के ज़बर, ज़ेर, पेश और उसके तलफ़्फ़ुज़ के लिए एराब का होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ देखते हैं दुनिया की तमाम ज़बानों की तरह उर्दू में भी अल्फ़ाज़ के दुरुस्त मफ़हूम और मानी के अबलाग और समझ के लिए अल्फ़ाज़ के हवाले से ज़ेर, ज़बर, पेश और तशदीद का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अगर दुरुस्त एराब का इस्तेमाल ना किया जाए तो लफ्ज़ का मफ़हूम कुछ हो जाएगा और असल इबारत अपने मानी के एतबार से अपना तासुर खो देगी। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ का इमला है मुल्क, लेकिन अब हमें समझ नहीं आता कि इसको हमने मल्क पढ़ना है, मुल्क पढ़ना है, मिल्क पढ़ना है। हमने इसका किस तरह से तलफ़्फ़ुज़ करना है। अब इसके ऊपर लगाए जाने वाले एराब की तब्दीली से मानी पर क्या असर पड़ता है? ये ज़रा देखते हैं। मुल्क, मुल्क का मतलब है किसी भी वतन के बारे में बात की जाए, धरती। मिल्क, मलकियत या जायदाद। मलिक, सरदार और मलक, फरिश्ता। उम्मीद है इस स्लाइड से आपको एराब और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पुकारे जाने के लिए अल्फ़ाज़ के बारे में पता चला होगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब चूँकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि एसएलओ बेस कि आपके लिए ये लेक्चर तैयार किया गया है, लिहाज़ा इबारत ये तफ़हीम इबारत है, यानी आप इबारत को पढ़ें और ख़ुद अपने आप को आप असेस कर सकते हैं। तलबा और तालिबात, यहाँ पर आप देखिएगा ऊपर आपको इबारत दी गई है और नीचे आपको सवालात दिए गए हैं। आप इबारत में से ही सवालात के जवाबात तलाश करके बतौर मश्क इसको लिख सकते हैं। आगे देखते हैं इसी तरह से इबारत की तशरीह का हवाला आपको दिया गया है। इबारत, उसके बाद हवाला मतन, सियाको सबाक। हवाला मतन में सबक का नाम, सनिफ का नाम, सिन्फ, अफसाना। अब चाहे तो आप इबारत की तशरीह सादे तौर पर लिख सकते हैं, चाहे तो आप सियाको सबाक के हवाले से भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से इबारत की तशरीह दुरुस्त तस्वुर की जाएगी। लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर आप सियाको सबाक भी लिखते हैं, कहीं कोई गलती की गुंजाइश ना हो। सियाको सबाक किसे कहा जाता है? जो इबारत आपको इम्तिहान में पर्चे में आए, उस इबारत से पहले सबक में क्या हुआ है और उस इबारत के बाद में सबक में क्या तब्दीलियाँ, जो कुछ भी हुआ है, उसको आप सियाको सबाक का की हेडिंग देखकर, उसका उन्वान देखकर मुकम्मल तौर पर लिख सकते हैं, लेकिन इंतहाई मुख्तसरन।
यानी सियाको-सबाक आपका कुल मिलाकर 8 सत्रों पर मुश्तमिल होना चाहिए। उसके बाद यही जो इबारत यहाँ दी है वो इतने सीधे-साधे और इस कदर बेपेच इंसान थे, इसी की हवाले के तौर पर आपको तशरीह दी गई है ताकि तलबा जो हैं वो मुकम्मल तौर पर किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से देख लें, परख लें और समझ लें। आपका बहुत शुक्रिया, उम्मीद करती हूँ कि सबक नंबर 2 मोहसिन मोहल्ला जो है, वो भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। एसएलओ बेस आप बहुत अच्छी तैयारी करेंगी। आपका बहुत शुक्रिया तलबा और तालिबात। खुदा हाफ़िज़।